हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश क्लास। डियर फ्रेंड्स, आज तक मैंने आपको प्रेजेंट के भागों का पैसिव बनाना सिखाया, पास्ट के भागों का पैसिव बनाना सिखाया और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बनाना सिखाया। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं फ्यूचर परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पैसिव। डियर फ्रेंड्स, फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव बनता नहीं है क्योंकि उसमें हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी आता है और पैसिव में बनाएंगे तो विल बी ही शैल बी ही यूज होगा, इसलिए उसका पैसिव बनता नहीं। तो फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव बनाने से पहले हमें इसकी पहचान जानना जरूरी होता है कि फ्यूचर परफेक्ट की पहचान क्या होती है। तो डियर फ्रेंड्स, वे वाक्य जिनमें हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, विल हैव या शैल हैव। हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव। वे वाक्य जिनमें सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव आता है और प्लस क्या आता है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब आती है, वे वाक्य क्या कहलाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट। वे वाक्य जिनमें सहायक क्रिया विल हैव या शैल हैव आता है और उनके साथ थर्ड फॉर्म आती है तो वो वाक्य क्या कहलाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट। अब रूल, तो फ्यूचर परफेक्ट में का पैसिव बनाते समय रूल आप नोट करते रहें। फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन या शैल हैव बीन। यानी जब फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। आप विल हैव शैल हैव अगर आता है और थर्ड फॉर्म आती है तो हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन या शैल हैव बीन। अब अगला रूल, आई और वी के साथ शैल हैव बीन और अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन। यानी आई और बी के साथ शैल हैव बीन लगाएंगे और अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन लगाएंगे, ठीक है। और अगला रूल, नेक्स्ट रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकंड और ये थर्ड। पैसिव वाले वाक्यों में थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब पैसिव वाले वाक्यों में थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। डियर फ्रेंड्स, देख लें, पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन या शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं, आई और बी के साथ शैल हैव बीन लगाते हैं और अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन लगाते हैं। पैसिव वाले वाक्यों में हमेशा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये रूल है, इन्हें आप नोट कर लें और उसके बाद मैं आपको स्ट्रक्चर बनाता हूं। स्ट्रक्चर में आप लिखिएगा, तब तक आप ये नोट भी कर लें। स्ट्रक्चर है, पैसिव का सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन।
प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस पैसिव का ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है आपका, इसे आप नोट कर लें, आपको पैसिव बनाने में ये बहुत हेल्प करेगा। यानी सबसे पहले हमें पैसिव का सब्जेक्ट लगाना होता है, जैसे कि मैंने प्रत्येक वीडियो में आपको बताया है, और पैसिव का सब्जेक्ट लगाने के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। यानी आई और वी के साथ शैल हैव बीन लगाते हैं, अदर वर्ड के साथ, अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन लगाते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब लगाते हैं, उसके बाद अदर वर्ड, बाई और पैसिव का ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल देखो, आई विल हैव डन माई वर्क बिफोर मॉर्निंग, बिफोर मॉर्निंग। इसका आपको पैसिव बनाना है। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और बिफोर मॉर्निंग अदर वर्ड है। तो हमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। जब माई वर्क इधर आएगा, माई वर्क, यानी हमने पैसिव का सब्जेक्ट लगा लिया, माई वर्क पैसिव का सब्जेक्ट हो गया, ये लगा लिया। अब हमें लगाना है विल हैव बीन या शैल हैव बीन। तो मैंने बताया था आई वी के साथ, देखो एक रूल और होता है कि यदि आई वी के साथ विल आया है तो अन्य के साथ शैल आएगा, और अगर अन्य के साथ शैल आता है तो आई वी के साथ विल आता है। यहाँ आई वी के साथ विल आया है, विल हैव, तो अन्य के साथ शैल हैव आएगा। हम अभी आई वी के साथ शैल हैव कर दे रहे हैं, शैल हैव, आई शैल हैव। अब माई वर्क के साथ हो जाएगा विल हैव बीन, विल हैव बीन, माई वर्क विल हैव बीन, यानी विल हैव बीन लग गया। अब लगाना है थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। तो मैंने कई बार आपको बताया है, अगले वीडियो में देख लेना, कि हैव और हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है। तो डन का डन रहेगा, आपका थर्ड फॉर्म लग गया। अब लगाना है अदर वर्ड। अदर वर्ड में क्या है, बिफोर मॉर्निंग, बिफोर मॉर्निंग। अब अदर वर्ड लगा दिया, अब लगाना है बाय, उसके बाद पैसिव का ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। इस तरह से आप एक्टिव से पैसिव बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। एक एग्जांपल और देखें, यू विल हैव क्लीन्ड माई रूम बिफोर नून। अब ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये कर्ता है, ये सहायक क्रिया है, ये मुख्य क्रिया है, और ये कर्म है। तो कर्म का कर्ता बनाते हैं, कर्ता का कर्म बनाते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। तो माई वर्क का माई रूम इधर आ जाएगा, माई रूम। अब यू के साथ विल हैव आया है, तो माई रूम के साथ भी विल हैव बीन आएगा, विल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म क्लीन्ड, तो क्लीन्ड का क्लीन्ड ही रहेगा। अब अदर वर्ड बिफोर नून,
बाय यू। इस तरह से आप बड़ी आसानी से फ्यूचर परफेक्ट को पैसे में बदल सकते हैं। इसके अगले वीडियो में मैं आपको इसके नेगेटिव सिखाऊंगा और उसका थर्ड वीडियो होगा उसमें फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव, उसका फोर्थ वीडियो में होगा आपको सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव। उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस का पैसे बनाना सिखाऊंगा। तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को कंटिन्यूअस क्लास लेने के लिए सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन आना जरूरी है। तो नोटिफिकेशन तुरंत तब आएगा मेरा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, और अच्छे और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आएगा। थैंक यू।